नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? गुड। अच्छे से पढ़ाई करो, फ्री टाइम में रीडिंग प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके, तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 10। ब लेसन का नाम क्या है? त पे बड़ा ऊ की मात्रा तू एंड त पे आ की मात्रा ता। बतूता। क पे आ की मात्रा का, ज पे बड़ा ऊ की मात्रा जू एंड त पे आ की मात्रा ता। जूता। बतूता का जूता। ओके, बतूता ये पिक्चर में देख रहे हो, एक आदमी है ना, इसका नाम बतूता है और जो उसने पैर में पहना है वो उसका जूता है। तो ये जो लेसन है ना, एक छोटा सा लेसन है, ये एक पोयम है, ठीक है? आप लोग भी रीडिंग प्रैक्टिस करो। इब्न बतूता, ई हाफ ब न, इब्न। ओके, हाफ ब है और न है तो हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है? तो इस आदमी का पूरा नाम क्या है? इब्न बतूता। पहन के जूता। सो इब्न बतूता पहन के जूता। निकल पड़े तूफान में। सो इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। ओके, सो तूफान मतलब आंधी होती है, बहुत तेज जब हवा आती है ना, साइक्लोन होती है ना, उसी समय इब्न बतूता जूता पहन के निकल गए साइक्लोन में ही, ठीक है? थोड़ी हवा नाक में घुस गई, घुस गई थोड़ी कान में। सो जब वो जा रहे थे, तेज आंधी चल रही थी ना, तो थोड़ी हवा उनके नाक में घुस गई और थोड़ी कान में घुस गई। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। तो आंधी में तो जा ही रहे थे वो, और उनके आंख और कान में हवा घुस गई, सॉरी, नाक और कान में हवा घुस गई। तो कभी वो अपनी नाक को रगड़ते थे, कभी कान को रगड़ते थे, क्योंकि सनसन हवा जा रही थी। इसी में क्या हुआ कि उनके पैर से उनका जूता ही निकल गया, ठीक है? उनके पैर का जूता निकल गया। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में, ठीक है? तो उनका जूता जब उड़ गया ना, तो उड़ते उड़ते जापान चला गया। जापान एक अदर कंट्री है ना, मतलब दूसरी कंट्री में उनका जूता उड़ के चला गया और इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। अब जूता तो है ही नहीं एक पैर का, और वो मोची की दुकान में खड़े रह गए एक पैर का जूता लेके। तो जस्ट ये एक फनी पोयम है। इसके राइटर कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखो यहाँ लिखा है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये छोटी सी पोयम है, आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए इसको 2-4 बार पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वी विल गो फॉर वर्ड मीनिंग। तूफान। तूफान मीन्स स्टॉर्म। तूफान मीन्स स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। दुकान। दुकान। दुकान, दुकान मीन्स शॉप, सबको पता है दुकान मीन्स शॉप होती है, ठीक है? घुसना। घुसना। घुसना मीन्स टू एंटर। घुसना मीन्स टू एंटर, ENTER। मोची। मोची मीन्स कॉबलर, COBBLER, कॉबलर। कॉबलर मीन्स मोची, जो जूता बनाता है, शू बनाता है, ठीक है? इसमें शॉर्ट आंसर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और वो भी स्मॉल स्मॉल है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहीं पे लिख दिया है, लेकिन सेम थिंग आप अपनी क्लास वर्क में कॉपी कर लेना, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, उसके बगल में जो है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, इब्न बतूता क्या पहन कर निकले थे? इब्न बतूता क्या पहन कर निकले थे? सो इब्न बतूता जूता पहन कर निकले थे। जूता इज द आंसर, 1 वर्ड, जूता। जूता पहनकर निकले थे। बाहर निकलते ही क्या हुआ? जब वो बाहर निकले तो क्या हुआ? आंधी चल रही थी, बहुत तेज हवा थी, हवा उनके नाक और कान में घुस गई, ठीक है? तो क्या हुआ उनके साथ? जो हवा चल रही थी उनके नाक कान में घुस गई। जाएंगे, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर, उस पे निशान लगाइए। पहला क्या है? इब्न बतूता किधर निकल पड़े? इब्न बतूता किधर गए थे? समुद्र में, बरसात में और तूफान में। करेक्ट आंसर है तूफान में। सेकेंड वन, उड़ते उड़ते जूता
कहाँ पहुंचा? तो उनका जूता उड़ के कहाँ चला गया था? दुकान में, चीन में और जापान में। उनका जूता उड़ के कहाँ गया था? जापान में। इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? जब उनका जूता उड़ गया था तो वो कहाँ खड़े रह गए? जापान में, अमेरिका में और मोची की दुकान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोची की दुकान में। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये मैंने नहीं किया है, आप लोग बड़े हो गए हो, ये आपको खुद करना है। ठीक है, पोयम से ही यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी की लाइन आपको खुद लिखना है। पोयम देखो और कॉपी करो। ठीक है, नाउ अभी हम जाएंगे बिग क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, बिग क्या है? छोटा ही है। इब्न बतूता के किन किन अंगों में हवा घुस गई? तो इब्न बतूता के कहां कहां पे हवा घुस गई थी? कान और नाक में। तो ये छोटा सा आंसर है। इब्न बतूता के कान और नाक में हवा घुस गई। हवा घुसने से इब्न बतूता क्या करने लगे? हवा घुसने से इब्न बतूता कभी अपनी नाक और कभी अपने कान मलने लगे। बहुत छोटा सा आंसर है। ठीक है, तो हवा घुसने से इब्न बतूता कभी अपनी नाक और कभी अपने कान को मलने लगे। नेक्स्ट हम जाएंगे विलोम शब्द पे। 2 ही विलोम शब्द है लेकिन आपको पढ़ना पूरा है। ठीक है, घुसना पहला क्या है? घुसना। घुसना मीन्स एंटर करना। ठीक है, एंटर करना मीन्स घुसना। निकलना, एग्जिट करना, बाहर जाना। एंट्री और एग्जिट होता है ना, वही है। घुसना, निकलना, अंदर जाना, बाहर जाना। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत मीन्स वंडरफुल, बहुत ही यूनिक है। सामान्य, सामान्य मीन्स नॉर्मल है। ओके ओके। थोड़ा, बहुत कम है। ज्यादा, बहुत ज्यादा है। जीत, विक्ट्री, हार, लॉस करना। ठीक है, तो घुसना, निकलना, अद्भुत, सामान्य, थोड़ा, ज्यादा, जीत, हार। नेक्स्ट पर्यायवाची। हवा, ये पहले भी आया हुआ है। हवा पर्यायवाची क्या है? वायु। पवन, पैर, पैर मीन्स लेग, पांव, पग। ठीक है, तो पैर, पांव, पग। ठीक है, ये आपका हो गया पर्यायवाची। अभी एक्सरसाइज नंबर 3, कविता से 2 व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो हमें अपनी पोयम से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा निकाल के लिखना है। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, इंसान के बारे में या किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। जातिवाचक मतलब हम किसी ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, किसी ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इब्न बतूता, किसी का नाम है ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया इब्न बतूता क्योंकि ये किसी का नाम है। जापान, ये एक कंट्री का नाम है। ठीक है, प्लेस नेम होता है ना, तो ये आपका आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा जूता, शू है। ठीक है, प्लास्टिक का शू है, लेदर का शू है, किसी और चीज का, कपड़े का शू है, नहीं पता, शू है, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, तो जाति हो गया कि एक जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मोची, मोची है, ढेर सारे मोची होते हैं, ये तो एक प्रोफेशन का नाम है। ठीक है, एक जॉब का नाम है मोची जो होता है, तो कोई भी हो सकता है मोची, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। दुकान, दुकान भी एक शॉप है, किस चीज की शॉप है हमें नहीं पता, वो आपकी प्रोविजन शॉप हो सकती है, फ्रूट शॉप हो सकती है, वेजिटेबल शॉप हो सकती है, तो शॉप जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। तो सेम थिंग जो एक्सरसाइज है आपको बुक में करना है। अभी हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, लास्ट ईयर हमने ग्रेड 5 में पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिसे संगीत का ज्ञान हो, संगीतज्ञ, जहाँ पुस्तकें रखी हो पुस्तकालय। ठीक है, जहाँ पे अदर सामान रखे हो उसे क्या बोलते थे? संग्रहालय। इस तरह आपको मैंने बहुत सा पढ़ाया है ना। यहाँ पे कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। जूते चप्पलों की मरम्मत करने वाला, जो जूते चप्पल की मरम्मत करता है कौन होता है? कौन जूते चप्पल बनाता है? कॉबलर, मोची। तो उसे हम क्या बोलते हैं?
मोची। अगर आप एक वर्ड मोची बोलते हो मीन्स अंडरस्टूड है कि ये आदमी जूता चप्पल बनाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? पॉटर। पॉटर बनाता है ना। पॉटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुम्हार। कुम्हार, कु आधा म हा र, कुम्हार। कुम्हार मीन्स मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। कपड़ों की सिलाई करने वाला, कपड़े कौन सिलता है? कौन सिलता है कपड़ा? टेलर। टेलर कपड़े सिलता है ना, तो टेलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? दर्जी। ठीक है, दर्जी बोलेंगे। गाना गाने वाला, जो गाना गाता हो वो कौन है? संगीतकार। संगीत मीन्स म्यूजिक, जो उसको गाता हो संगीतकार। ठीक है, म्यूजिशियन। तो गाना गाने वाला संगीतकार। जूता चप्पल की मरम्मत करने वाला मोची। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। कपड़ों की सिलाई करने वाला दर्जी। गाना गाने वाला संगीतकार। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5 है वर्ण विच्छेद। आपको वर्ण विच्छेद भी आता है। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं, इनकी मात्राएं और लेटर को अलग करना है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आया है, फिर भी मैं कर देती हूँ। सेम थिंग आप कॉपी कर लेना। जैसे बतूता, ब प्लस त प्लस उ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा। ज प्लस आ प्लस प प्लस आ की मात्रा प्लस न। और मैंने बोला है कि हर लेटर में अ अपने आप में छुपा होता है, लिखें या ना लिखें। जैसे कि न हम प्रोनाउंस करें तो लास्ट में अ आ रहा है, प क। ठीक है, तो वो जो आ रहा है उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम थिंग आपको भी करना है। तो न प्लस अ, और जहां पे लास्ट में आ की मात्रा लिखी है वहां पे 2 बार आ की मात्रा नहीं आएगी। बतूता, तो में आ पहले ही आ गया तो 2 बार नहीं आएगा। जहां पे लास्ट में आ की मात्रा नहीं है वहां पे अ डालना है। ठीक है, सेम थिंग बुक में कॉपी करो। नेक्स्ट हम ग्रामर पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं और मैं ये सब भाषा वगैरह आपको पहले ही, जब बुक नहीं आई थी उससे पहले बड़ा पढ़ाया है और उसका नोट बनवाया है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसको हमें इसमें फिट करना है सही जगह पे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है? अक्षर। अक्षर होता है, लेटर होता है। अक्षर मीन्स लेटर, लाइक क ख ग, यही होता है ना। इसी सब चीजों से हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। अक्षर, यहाँ पे अक्षर लिखा है वो है। भाषा की छोटी छोटी इकाई ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, भाषा की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वो क्या होती हैं? वर्ण। वर्ण कहलाती हैं, जो हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, भाषा जिन चिन्हों में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो डिफरेंट लैंग्वेज है ना। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज है। कोई तमिल लिखता है, कोई मलयाली लिखेगा, कोई कन्नड़ा लिखेगा, हम हिंदी लिखेंगे, संस्कृत लिखेंगे। तो ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है, लिपि कहते हैं उसको। हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जो हिंदी लैंग्वेज को किस लिपि में लिखते हैं उसे बोलते हैं देवनागरी। यह है ना देवनागरी, देवनागरी कहते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं। भाषा के निश्चित वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो ये लैंग्वेज है उसके जो अल्फाबेट हैं उसको क्या हम बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, व्यंजन। वर्णमाला, वर्णों की माला। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। तो हिंदी लैंग्वेज में 2 टाइप के वर्ण होते हैं ना, एक स्वर होता है और एक व्यंजन। सेम थिंग बुक में कॉपी कर लेना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि लग। लग क्या है? एक धातु है। लग क्या है? एक आपका नाउन है। ठीक है, एक वर्ब का पार्ट है, वर्ब कह लो, क्रिया है। ठीक है, लग एक धातु है। इसे हमें कुछ जगह लगा के एक नया वर्ड बनाना है। जैसे कि भूख लगना, दाम
लगाना, मन लगाना। तो सब में क्या है, ना लगा देना है, जिससे कि वो लग धातु में जब ना लगा देंगे तो वो क्रिया हो जाएगी, ठीक है, वर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ वर्ड बनाया हुआ है। मुझे बड़ी चोट लगी है, ठीक है, तो लग धातु में मुझे बड़ी चोट लगी है, प्रेजेंट टेंस बन गया। उसका घर मेरे घर से लगा हुआ है, तो उसका घर मेरे घर से लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो एक लग वर्ड कैसे कैसे यूज करते हैं। लगा हुआ है मतलब चिपका हुआ है। वह काम में लगा हुआ है, वह काम में लगा है मतलब कि ही इज वर्किंग। श्री मोहन मेरे चाचा लगते हैं, तो कोई आदमी है उसके अंकल लगते हैं। इस काम को करने में 2 दिन लगे, मतलब किसी वर्क को फिनिश करने के लिए 2 डेज लगा। तो एक लग है, उसको डिफरेंट सेंटेंस के साथ हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, वो यहां बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे, आपके पेज नंबर 75 पे कुछ रिडल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आपको एक्चुअली आपको करना चाहिए था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं प्यारा छोटा सा देश हूं, सूर्य का प्रथम प्रवेश हूं, तकनीकी का प्रसिद्ध क्षेत्र हूं, मैं कौन हूं। तो एक छोटी सी कंट्री है जहां पे पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सन जो है वहां पे राइज होता है, और वो कंट्री जो है टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है। कौन सी वो कंट्री है, जापान, ठीक है। तो मैं जापान हूं। जापान जो है एक बहुत छोटी सी कंट्री है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सनराइज वहां पे होता है, और वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है। वो कौन सी कंट्री है, जापान। तो आंसर क्या होगा, जापान। मैं काला हूं पर कौवा नहीं हूं, ठीक है। मैं शान हूं पर लगता नहीं, हाँ। मैं चमकता हूं पर गले में नहीं, मैं कौन हूं, काला है पर कौवा नहीं है, पहनो तो बहुत शान है पर लगता नहीं है, ठीक है, और बहुत शाइन करता है पर आप उसको गले में नहीं पहन सकते। कौन है वो, मैं जूता हूं, ठीक है। जूता मीन्स शू हूं। शू काला भी होता है, चमकता भी है, और आप पहन लो अच्छे से कपड़े के साथ तो आपकी ठाट बाट है, बड़ी आपकी इज्जत होती है, लेकिन आप गले में नहीं पहन सकते। जूता कोई गले में थोड़ी पहनता है, तो क्या है वो, जूता। मैं कविता का नायक हूं, उड़ा लिया जूता मेरा तूफान ने, खड़ा हूं मैं मोची की दुकान में। कौन मोची की दुकान में खड़ा था, किसका जूता उड़ गया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता का जूता उड़ गया था ना, तो आंसर होगा इब्न बतूता। जूता बड़ा शानदार है, क्या रंग रूप आकार है, मेरे हाथों का कमाल है, मैं कौन हूं। कौन जूते बनाता है, कौन डिफरेंट डिजाइन देता है, मैं हूं मोची। मोची जूता बनाता है ना, कॉबलर जूता बनाता है। तो ये आपका लेसन 10 इब्न बतूता का जूता खत्म हुआ, हमने पढ़ लिया। अभी आपका असाइनमेंट है, आपको क्या लिखना है, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर आपको आपकी क्लास वर्क में लिखना है, प्लस पेज नंबर 71, 72, 73 एंड 74 एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करनी है, ठीक है। नीट एंड क्लीन लिखना है, तो सारे होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।